बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट निकलने के बाद ही आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है इसके सिलेक्शन को लेकर और उस पर उठ रहे सवालों को लेकर। काफी पॉइंट है और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कई प्रकार की चीज की गई है रिजल्ट आने के बाद, जो डेटा निकाला गया है और क्या है। इसके अलावा और भी 2-3 न्यूज हैं आपका जिसके बारे में एस्टेट को लेकर अपडेट है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारा आज का जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज बोले तो 11 जनवरी। तो आप देखिए क्या है। सबसे पहले जो ये मुख्य खबर है इस पर मैं आपको चलता हूं। ये जो है यहां पर देखिए बेसिकली जो सबसे मेन बात, सबसे पहली बात यहां पर कहा जा रहा है, दैनिक भास्कर की आज की अपडेट है। आरटीआई से आयोग ने से जानकारी मांगी गई और ये पता चला कि जो दिव्यांग कोटि हैं बिहार के 44 और बाकी राज्यों के 21 लोग बने प्राइमरी शिक्षक। इसको हेडिंग बनाया गया है। आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर रखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है मैं पहले वो बता रहा हूं कि यहां पर कह रहे हैं कि बिहार के दिव्यांग युवाओं की राह में सिस्टम रोड़ा बन रहा है। बीपीएससी की ओर से आयोजित तीसरे चरण की नियुक्ति में 1 से 5 के लिए राज्य के 800 दिव्यांग अभ्यर्थी ने आवेदन किया, जिसमें केवल 44 का चयन हुआ। अन्य राज्यों के 538 दिव्यांग अभ्यर्थी थे, उनमें 121 सफल हुए। खास बात यह है कि दिव्यांग कोटि में शिक्षक बने अन्य राज्य के अभ्यर्थी में सबसे अधिक 115 यूपी के और ऐसे अलग अलग स्टेट के बारे में दिया हुआ है। और आरटीआई के तहत टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के लिए दिव्यांग कोटि के यहाँ पर जो है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप का आंकड़ा दिया। इसमें बताया गया है कि 1338 ऐसे पूरा डेटा दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि दिव्यांगता की अन्य कैटेगरी में भी इस प्रकार की अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए हुई नियुक्ति में भी ये प्रकार की है। तो ये तो बस प्राइमरी का बताया। उसके बाद बोला कि जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 है उसमें भी ये है। अब यहाँ पर कुछ डेटा है। यहाँ पर देखिए आरटीआई से जो है ना आयोग की ओर से दिए गए आंकड़े हैं। सो टीआरई 1.0 में वर्ग 1 से 5 तक के चयनित 268 दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों में से 252 यूपी के चुने गए। टीआरई 2 में 9 से 10 के लिए 43 दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन हुआ, जिसमें 8 बिहार के थे, 35 अन्य राज्य के थे। टीआरई 3 में आपको जो है टीआरई 2 में जो 6 to 8 था उसमें उसके अनारक्षित वर्ग में 952 महिलाओं का चयन हुआ, जिसमें 776 बिहार के बाहर के हैं। तो ये फीमेल रिजर्वेशन पर भी ये बात है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है आरटीआई एक्टिविस्ट हरे कृष्ण प्रकाश का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार दिव्यांग कोटि को बिहार के ही दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन जो भी यहाँ पर डेटा सामने आया है एडवर्टीजमेंट के अनुसार बिहार के ही लोगों को मिलना था, लेकिन इसमें फिर से ये प्रॉब्लम हुई है। जैसा कि महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर भी दिया गया है, उसी प्रकार से दिव्यांग के लोगों को लेकर भी दिया गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोग की लापरवाही है और आरक्षित सीट पर भी अन्य राज्य के महिला पुरुष और दिव्यांग का रिजल्ट देखकर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। बता रहे हैं कि देखिए आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिलना था, लेकिन बीपीएससी की ओर से बाहरी राज्य के अभ्यर्थी का चयन आरक्षित सीट पर किया गया। बिहार के मध्य 26% अभ्यर्थी हैं, जबकि बाहरी कुल 74% अभ्यर्थी हैं। बिहार से अधिक आवेदन होने के बाद भी जो है यहाँ पर कम चयन हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि इन सभी पॉइंट को लेकर जो डोमिसाइल का मुद्दा उठ रहा है वो मुद्दा और जोर शोर पकड़ रहा है। अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है यहाँ पर कि अभ्यर्थियों ने परिणाम को लेकर फिर से सवाल शुरू कर दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने अब तक की 3 चरण में प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षक की नियुक्ति की है। हर परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने आरटीआई से जो जानकारी मांगी वह उपलब्ध कराया गया। जो आंकड़े सामने आए वह चौंकाने वाले हैं। अब यह महज संयोग है या तगड़ी सेटिंग है, इसको लेकर सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन यही है कि केवल टीआरई 3 के आंकड़े को ही देखें तो दिव्यांग कोटि में जो ये वाला प्रॉब्लम हुआ है ये जो है कई प्रकार की अनियमितता पर बल देता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया कि अब यहाँ पर रिजल्ट पर फिर से अब यहाँ पर बात उठेगी। ये आपको एकदम मैं फ्रेश अपडेट बता रहा हूं अभी का, क्योंकि रिजल्ट आया ही है, फाइनल हुआ है और उसके बाद आरटीआई कल यहाँ पर शाम में निकल कर उसका रिजल्ट सामने आया, जो यहाँ पर अभी आपको न्यूज में आया। अब इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी जो लोग टीचर बन गए थे है ना, उनको यहाँ पर टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनको जिला आवंटित हो गया है, वो वाली अपडेट थी। उसके बाद जिला आवंटित होने के बाद आपको सभी, हालांकि गेस्ट टीचर वाला अभी भी नहीं हुआ है, गेस्ट टीचर वाला जो है वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद उस हिसाब से रिजल्ट चेंज होगा विषय में। और उसके बाद जो मेन अपडेट एक और है जो कल भी एस्टेट को लेकर आया था। कल ये वाला न्यूज आया था जो आपने देखा होगा, ये वाला था ना, कल 10 जनवरी का ये न्यूज है ना, हाईकोर्ट में याचिका। उस पर आज आपको, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ रहा है, अभी आज आपको प्रभात खबर में भी है और इसमें यहां पर आप देख लीजिए कि एस्टेट को द्वितीय चरण की मांग की है। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम साल में 2 बार एस्टेट कराएंगे, तो उनका पीछे तर्क यही था कि जब आप साल में 2 बार एस्टेट कराएंगे मतलब कि
ईच एंड एवरी टीआरई में 2 स्टेट वालों को मौका मिलेगा। पहले का एक बार याद करिए, जब कहा गया था कि मार्च और सितंबर ये 2 बार स्टेट होगा और अगस्त में टीआरई होना था। अगर किसी को याद हो तो 20 अगस्त ऐसे कुछ करके टीआरई होना था। तो हर टीआरई में अगर ये पैटर्न चलता रहता तो हर टीआरई में सितंबर और मार्च वाले को मौका मिलता। तो ये भी तर्क अब दिया जा रहा है कि जब आप 2 बार स्टेट कराने की बात कर रहे थे तो अब क्या हो गया, यहां पर अभी तक स्टेट द्वितीय चरण आयोजित नहीं किया गया है और द्वितीय चरण आयोजन की बात कही गई थी और इस पर अब ये है। और जिन लोगों ने अभी 2024 में पूरा कर लिया है तो उनकी डिग्री तो पूरी हो गई है, तो स्टेट की वजह से सिर्फ वो नहीं कर पाएंगे। तो अब ये केस थोड़ा मजबूत होता जा रहा है और उम्मीद हो रही है, जहां तक आभास हो रहा है और जो लगातार चीजें अपडेट आ रही है कि स्टेट कराने को लेकर अब यहां पर पक्षीय बात हो सकती है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बहरहाल बताएंगे। ये सारा न्यूज जो है हम अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, मतलब क्या कहते हैं, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, इसके अंतर्गत मैं सारे अपडेट सारे न्यूज अभी आपको डालता रहूंगा। और इसके बाद अगर आप लोग टीआरई 4 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग एकदम रेडी रहिए कि जो फरवरी है उसके लास्ट तक, आपको कल भी मैंने न्यूज बताया था ना कि पूरा एकदम सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है और फरवरी के लास्ट तक आराम से आपको आने की संभावना है अभी भी, जबकि पूरा जनवरी चला गया है बाकी चीजें। तो उसी उम्मीद के साथ आप लोग अपने प्रिपरेशन करिए। अप्रैल तक में लेटेस्ट एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए कि पूरा मार्च भी फॉर्म भराता है फरवरी नहीं होके, तो भी अप्रैल लास्ट तक में आपका एग्जाम होगा। ये मान के आप अपनी तैयारी करिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से, अच्छा जब भी मैं कहता हूं आप जहां से प्रिपरेशन करना चाहते हैं करिए, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोगों ने अलग अलग जो है डेडिकेटेड बैचेस ला दी है और उस पर हमने अपने तरफ से विशेष डिस्काउंट भी दिला दिया है, जिसके लिए कूपन कोड जारी कर दिया है डीएस सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, डीएस सर हाईएस्ट डिस्काउंट का कूपन है, जिसको लगा के लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो भी लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को डायरेक्ट बैच मिल जाएगा। जैसे टीजीटी का बैच है तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा और टीआरई ही नहीं बाकी एग्जाम्स के बैचेस भी आप एक्सप्लोर यहाँ पर जाके कर सकते हैं। और दोस्तों जो पटना इवेंट हम लोगों का है 19 जनवरी को, वो ज्ञान भवन में होने वाला है और उसके लिए लगातार जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था उनको अपडेट्स जा रहे होंगे व्हाट्सएप पर, नहीं गए हैं तो चले जाएंगे। 19 जनवरी को हम लोग मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।